हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल चारों विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन का आपको लेके अभी इंटेंशन क्या है। करंट की जो भी परिस्थिति है आप दोनों के बीच में, इस परिस्थिति में उन्हें, आपके पर्सन को और आपको क्या फील होता है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और इंटेंशन क्या है, आगे के लिए उन्होंने क्या सोचा है, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, एक कलेक्टिव रीडिंग है तो जितना मैच करे रख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को लेके रेस्टलेस है, परेशान है। उनके जीवन में न सिर्फ संघर्ष चल रहा है अपने पर्सनल लाइफ को लेके, बल्कि जो भी उनका काम है, जो भी उनकी नौकरी है, उनका जो जॉब है, उन सब चीजों को लेके भी ये पर्सन एंग्जाइटी में है, स्ट्रेस में है, परेशानी में है। काफी परेशान है, चीजों को कैसे संभाले, कैसे मेंटेन करें। अभी उनके जो पर्सनल लाइफ है, उनका जो व्यक्तिगत जीवन है, उस व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ चल रहा है उससे उनकी परेशानी कम तो नहीं हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हैं उनको अपनी लाइफ में, जिसका यही समय है कि उनको डिसाइड करना है कि आगे उनको किस रास्ते पे जाना है। क्योंकि अभी वो जैसे कर्म करेंगे वैसे ही उसी का फल उनको आगे मिलेगा, वैसी ही चीजें उनकी लाइफ में आगे चल के होंगी। तो ये चीज वो जानते हैं। और जो भी उनके व्यक्तिगत जीवन में उनको कहीं से दुख मिला है, कहीं से परेशानी मिली है, कुछ चीजों को उन्होंने बहुत मैनेज करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं मैनेज हो पाया, और अभी भी कोशिश करते हैं उस चीज को संभालने की, लेकिन संभाल नहीं पाते हैं। तो परेशान बहुत ज्यादा है और चाहते हैं कि मुझे इस वक्त कोई परेशान ना करे। आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनका ये मानना है कि अभी मुझे कोई ज्यादा परेशान मत करो, मुझे देखना है कि मेरे से कहाँ गलती हुई है, मैंने क्या किसी के साथ बुरा कर दिया, जानबूझ के बुरा किया या परिस्थिति वश हुआ ये। तो इन चीजों को जब वो सोचते हैं तो पाते हैं कि हाँ, उनसे भी गलती हुई है। तो उन चीजों की भी परेशानी, उन चीजों का भी दुख इस व्यक्ति को है कि सच में मेरे से गलती हुई थी, सच में मेरे से कुछ चुनाव जो है मेरी लाइफ में वो गलत हुए, और इसका जो हर्जाना है न सिर्फ इनको भुगतना पड़ा, बल्कि उसका जो हर्जाना है वो दूसरों को भी भुगतना पड़ गया। तो ऐसा दिख रहा है कि वो ना जैसे मन ही मन में, या जब भी कभी शांति से अकेले कहीं बैठते होंगे, या जहाँ पे भी उनका पूजा घर होगा, पूजा घर में जब बैठते होंगे तो ईश्वर से उन कर्मों के लिए भी माफी मांगते होंगे और कहते होंगे कि मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। तो यहाँ पे थोड़े एंजल्स भी ना आपके पर्सन की हेल्प करें, क्योंकि यहाँ डोर टू स्पिरिट है। तो उनको हेल्प चाहिए, और ये हेल्प वो किससे मांग रहे हैं, किसी एक पर्सन से नहीं, बल्कि वो जो हेल्प है वो ऊपर वाले से मांग रहे हैं, जिन पे भी उसकी आस्था है इस व्यक्ति की, कि वही मुझे अब इस दलदल से निकालेंगे, वही मुझे इस परेशानी से निकालेंगे। और जो मुझसे गलती हुई है किसी और के प्रति और खुद के प्रति भी, खुद के लिए भी, तो उन चीजों की ये व्यक्ति जो है वो माफी चाहते हैं। और इसीलिए ऐसे सामने देखने से नहीं पता चलेगा कि इनके अंदर में कैसा भंवर बना हुआ है, कैसा वर्लपूल चल रहा है इनके मन में। लेकिन जो अंदर की चीज है ना, वो बहुत, शायद कोई बहुत क्लोज अगर है इनकी फैमिली में या कोई दोस्त, वही समझ सकता है इनकी परिस्थिति देखते हुए कि इस व्यक्ति के मन में कितने सारे द्वंद और कितनी सारी लड़ाई चल रही है। लेकिन डिसीजन डिसीजन जो है वो जरूर बनाना है यहाँ पे, तभी कुछ ना कुछ फ्रूटफुल आगे मिलेगा, और तभी ये सही फिर से कोई डिसीजन ले पाएंगे अपनी लाइफ में। नहीं तो पीछे की ही गलती ये दोहरा सकते हैं। यहाँ पे नंबर 8, नंबर 9 एंड नंबर 10। तो कुछ एक डिसीजन बनाना, और बहुत ध्यान से संभल के बनाना, ताकि जो भी हो, अभी के लिए परेशानी होती है कोई बात नहीं है, लेकिन आगे के लिए जो भी हो वो बहुत सही इनका डिसीजन निकले,
ताकि ये भी खुश रहें, इनके आसपास के लोग भी खुश रहें, जो भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं वो भी खुश रहें, ऐसा ये चाहते हैं इस वक्त। आइए मैं बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है हमारे व्यूअर्स भी और आपके पर्सन की भी। आपके लिए क्या फील करते हैं, डिवाइन प्लीज हेल्प कीजिए। ये व्यक्ति हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। मुझे कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना इनके घर में भी दिख रहा है। अब घर के लोग कोई भी हो सकते हैं, या तो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं। अगर कुछ प्रॉपर्टी का बंटवारा इन सब चीजों की बात चल रही है तो ग्रैंड पेरेंट भी हो सकते हैं। और अगर ये मैरिड हैं, चाहे आपके साथ में चाहे किसी और के साथ में, तो उस व्यक्ति के साथ भी प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपके साथ नहीं चल रही है तो वो चीज जाने दें। अगर ये व्यक्ति किसी और के साथ मैरिड है तो उनके साथ भी प्रॉब्लम इनकी चल रही है। घर में बहुत सारे झगड़े का ऐसा सीन क्रिएट हो गया है कि उन चीजों से भी ये व्यक्ति जो है वो परेशान हो गए हैं। देखिए यहाँ फाइट की चीजें आई हैं, तो एक तो मैं यही कहूंगी कि चूंकि इनकी पर्सनल लाइफ में भी इतनी सारी चीजें चल रही है, तो ये नहीं चाहते हैं कि इस बीच में आपका भी एक मैटर आ जाए और उनको आपके साथ भी डील करना पड़े, आपको भी समझाना पड़े, या आपको भी एक्सप्लेन करना पड़े ये क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, या पास्ट में इनसे क्या हुआ था। तो उन चीजों से बचने के लिए ये आपसे भी बात करना नहीं पसंद कर रहे हैं। अगर ज़ोडिएक साइंस देखें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। इस वक्त ये भी अपनी शक्ति को कम नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को, अपनी पोजीशन को बिल्कुल ऊपर रखना चाहते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि जो भी होगा ना मेरी मर्जी से होगा, चाहे ये घर का ही उनका मैटर क्यों ना हो, पेरेंट्स को लेके ही चीजें क्यों ना हो, ये यहाँ पे भी ना अपना ही थोड़ा अपना पक्ष जो है वो ऊपर रखना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि इनका जो अंतर्मन है वो बताता है कि तुमने कहीं ना कहीं तो बहुत गड़बड़ की हुई है, कर चुके हो। तो जब कर चुके हो तो उसका परिणाम तुम भी भुगतोगे और दूसरे लोग भी यहाँ पे भुगतेंगे। आपको ऐसा फील होता होगा कि शायद ये व्यक्ति आपको भूल चुके हैं, शायद अब आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बचा है। और ऐसा फील होना लाजमी है, बिल्कुल सही बात है कि आप ऐसा सोचते हो, क्योंकि अगर मैं आपकी ऊर्जा यहाँ पे देख रही हूँ तो आपको ऐसा फील होता है ना कि ये जो व्यक्ति है ये काफी सेल्फ सेंट्रिक है। इसको अपने घर को मैनेज करना है, इसको अपने घर वालों को खुश करना है, इसको अपने काम पे ध्यान देना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है। अगर ये कहीं जॉब करते हैं तो वहां पे भी अपनी पोजीशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए और इनको वहां पे कुछ प्रमोशन मिल सके तो उसका भी ट्राई कर रहे हैं। तो आप देखते हो ना कि कितना फोकस्ड है ये। और मैं तो इसके लिए कहीं पे भी मैटर नहीं करता हूँ या करती हूँ, ऐसा आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग प्लीज ले लीजिएगा, क्योंकि आपके पर्सन की यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जीज निकल के आई है जो मेजर है। ठीक है, तो आप प्लीज उससे कनेक्ट कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो है ये फोकस्ड है और आपको ये चीज पता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इनको याद नहीं करते हैं, आप इनको याद करते हैं। अच्छे मोमेंट्स भी याद आते हैं, बुरे मोमेंट्स भी याद आते हैं, लेकिन ये चीज भी श्योर है कि जब अच्छी चीजें याद आती है ना, अच्छी बातें याद आती हैं, तो आपके चेहरे पे भी एक अच्छी सी प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। कुछ बातों को सोच के आप खिलखिला के थोड़ा हंस भी देते होगे, अपने ही खुद ही अकेले बैठे बैठे इन बातों को सोच के। तो वो चीज भी मुझे यहाँ पे दिखती है, लेकिन आप कोशिश नहीं करना चाहते हो। आपकी कोशिश में एक फुल स्टॉप है, आपकी कोशिश में सिर्फ इंतजार है इस व्यक्ति का। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अपनी लाइफ में और ऑप्शंस नहीं देख रहे हैं, क्योंकि दिस थिंग यू नो वेरी वेल ना कि ये व्यक्ति भी अपने लाइफ में ऑप्शंस लेके चल रहे हैं जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, रास्ते यहाँ पे दो हैं कि ये व्यक्ति या वो व्यक्ति, मतलब कोई एक व्यक्ति या फिर आप, या फिर इनका परिवार, या फिर आप, इस तरीके के कुछ डिसीजंस लेने हैं। तो आपको भी पता है कि जब ऐसी कोई
विकल्प लेके चलता है अपनी लाइफ में, तो इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो विकल्प में आपको हो सकता है एक्सेप्ट किया जाए, या हो सकता है कि आपको पीछे छोड़ दिया जाए और आदमी कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। ये चीज को सोचते हुए आप अपनी लाइफ में सर्च कर रहे हो, जो मैं फील कर पा रही हूँ एनर्जीज, मैं वही बता रही हूँ। आप भी अपनी लाइफ में ऑप्शन देख रहे हो, और अगर कहीं आपको कुछ अच्छा सुटेबल सा मिल जाएगा, आप वहां पे आगे बिल्कुल बढ़ जाओगे। मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई भी अम, इतना इम्प्रैक्टिकल होगा कि वो कुछ ऑप्शन सामने आते हुए भी इसी व्यक्ति का वेट करे और उस ऑप्शन को जाने दे। ऐसा मुझे यहाँ पे तो नहीं लग रहा है। तो है, ये आपको पसंद करते हैं, ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लाइक करते हैं आपको, और जो मैंने कुछ सिचुएशंस बताई है उन सिचुएशंस की वजह से, और खास करके अगर ये व्यक्ति किसी और के साथ मैरिड है तो उस चीज को लेके भी मैं यही कहूंगी कि वो अपने पावर को कम नहीं होने देना चाहते हैं। इनका जो प्रभुत्व है अपने घर में या फिर आपके जीवन में, तो ये सिचुएशन का जो कंट्रोल है वो अपने ही हाथ में रहने देना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। आइए देखते हैं और आपके लिए ये व्यक्ति क्या फील कर रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन जो है ये भी हो सकते हैं आपके पर्सन। और कुछ जो मैं मनी से रिलेटेड इनके लाइफ में दिक्कत देख रही हूँ, परेशानी देख रही हूँ, चैलेंज देख रही हूँ, तो वो यहाँ पे 2 कार्ड्स उसके आ चुके हैं। खास करके उनके लिए तो जरूर है जहाँ पे इस व्यक्ति का, और भी हो सकता है वो जॉब करते होंगे, लेकिन फैमिली बिजनेस भी है यहाँ पे। ठीक है, तो हो सकता है फैमिली बिजनेस का बंटवारा हो रहा हो, या एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टीज है उसका बंटवारा हो रहा हो। तो लेकिन है कुछ फैमिली प्रॉपर्टी, घर के बड़े, इन सब चीजों से रिलेटेड हुई चीजें यहाँ पे है। ब्रेन इनका इधर उधर हर तरफ बिखरा पड़ा है। ऐसे में इनको शांति सिर्फ, मुझे लगता है मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि मेडिटेशन करते होंगे। बहुत कम लोगों के पार्टनर ही ऐसे सिचुएशन में मेडिटेशन करते होंगे, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए भी एक सर्टेन लेवल का मन में शांति होना जरूरी है, तभी कोई आंख बंद करके स्थिर होकर बैठ भी सकता है। द एम्प्रेस एंड बॉटम में यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए क्या देखते हैं, तो ये आपको जब देखते हैं ना तो सोचते हैं कि आप कितने अच्छे हो ना, आपको ऐसी चीजों से गुजरना नहीं पड़ रहा है, आपके फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप अपने आप को शांत रख सकते हो, अपने आप को स्टेबल रख सकते हो, आपके अंदर उतना गुस्सा नहीं है जितना इस व्यक्ति के अंदर में है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो ये व्यक्ति जो है ना ये काफी अपनी मनमानी करता है। ये एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा है जहां पे इसको परवाह नहीं होती है, कम से कम इस वक्त तो नहीं दिख रही है, इसको परवाह नहीं होती है कि मैं क्या कर रहा हूं जिससे कि दूसरे को कितनी तकलीफ हुई है। हालांकि वो पहले वो चीज कर चुके हैं, लेकिन अभी भी ये परवाह नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपका जो सोचना था कि ये सेल्फ सेंट्रिक है, जी हाँ बिल्कुल ये सेल्फ सेंट्रिक है, और इनको परवाह नहीं है कि आप इंतजार कर रहे हो, आपको कभी जरूरत पड़ती होगी, किसी भी चीज के लिए जरूरत पड़ती होगी तो आप अकेला फील करते होगे, तो उस दर्द से, उस अकेलेपन से आप कैसे डील करते हैं, इसकी इसको नहीं परवाह है। लाइकिंग वाली जो बात है वो एक डिफरेंट चीज है, वो एक अलग चीज है। वो है, मैं स्टिल कह रही हूँ कि हाँ ये आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, मे बी कभी किसी टाइम पे बहुत ही ज्यादा आपकी तरफ ये डेडिकेटेड रहे होंगे, लेकिन अभी तो नहीं दिख रहा है। पर आपको ऐसा देखते हैं कि इन सब चीजों से जरूर आपको कभी ना कभी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा होगा। आप भी रोए होंगे, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में गए होंगे, अकेलापन है, लेकिन जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, वो जो फेमिनाइन एनर्जी, वो जो शक्ति है आपके अंदर में ना, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग शक्ति की पूजा करते होंगे, आदि शक्ति की आराधना करते होंगे। तो देखते हैं, इतना शायद उनको पता नहीं होगा कि आप इनकी आराधना करते होंगे, क्योंकि जब लोग इतने सेल्फ सेंट्रिक होते हैं उनको सिर्फ अपने से ही मतलब होता है, उसको दूसरों के डिटेल्स से मतलब नहीं होता है। तो आपको शक्ति मिली हुई है कि आप
इतने विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को संतुलित और संयमित करके रख सकते हैं, बैलेंस करके रख सकते हैं। दैट डजंट मीन कि आपको कभी दुख नहीं होता है या आपको कभी अकेलापन फील नहीं होता है, लेकिन ये जो समय है ना, ये आपने पूरी तरीके से संभल के शांत रहते हुए अपने आप को शांत रखा हुआ है, क्योंकि आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ चीजों की जिम्मेदारी होगी ना, तो उन जिम्मेदारियों को भी आपको देखना है, ना कि इस व्यक्ति की तरह आए गए जो मन में आया वो किया। कोई गिर रहा है, पड़ रहा है, किसी को धक्का लग रहा है, ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग कार चलाते हैं या रास्ते में कुछ लोग ऐसे ही चलते हैं कि आप ना संभलो, आप अपनी कार को ठीक से ना धीरे करके या साइड कर लो तो दूसरे ही आपको टक्कर मार के जाएंगे। इस तरीके से बेतरतीबी से लोग अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक यहाँ पे फर्क है आपके पर्सन के में और आप में। तो मुझे यहाँ पे चूंकि दो चॉइस है ना, तो अभी इस वक्त ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि किसी तरीके का बहुत ज्यादा अपना प्यार दिखाना ना तो ये आपकी तरफ शो कर रहे हैं और ना ही दूसरे व्यक्ति की तरफ शो कर रहे हैं। अगर वहां पे शो कर भी रहे हैं तो ऐसा कुछ उसको नहीं अभी बोला हुआ है कि मैं तुम्हारा ही हूँ या मैं तुम्ही से शादी करूंगा, या शादी की बात अगर हटा भी दें तो तुम ही मेरी सब कुछ हो, ऐसा कुछ वो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये गलती अब दोबारा से वो नहीं करेंगे। पेन तो मिला है कहीं ना कहीं से आपके इस व्यक्ति को, थोड़े असंतुष्ट तो अपने घर वालों से भी ये व्यक्ति जरूर है। चलिए देखते हैं कि और आगे के लिए क्या इंटेंशन इस व्यक्ति का आपके टुवर्ड्स हो सकता है। ओके, आगे के लिए अभी से क्या इनके मन में है, या यही कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी इनकी। चलिए देखते हैं। और यही इनडिसीजन, ये वाला जो कार्ड है ना, उसी की ऊर्जा सबसे ज्यादा यहाँ पे आ रही है कि इनके अभी हालात ऐसे नहीं है कि वो आपको छोड़ के आगे बढ़ जाए या आपके टुवर्ड्स आगे बढ़े और कुछ कोशिश करे आपको मनाने की, या आपको अपनी परिस्थिति या अपना जो भी इनका दिक्कत है इनकी तरफ से वो आपको बताने की। तो ऐसा कुछ नहीं ये करना चाहते, अपने आप को किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत नहीं रखना चाहते, हर तरीके के उत्तरदायित्व से अभी ये व्यक्ति जो है वो भाग रहे हैं। ठीक है, तो इंटेंशन यही है कि ना तो छोड़ना है अभी आपको और ना ही आगे बढ़ना है, बस इतना है कि अपनी लाइफ में थोड़ी शांति इनको चाहिए। ये तो पक्का है, चाहे घर की तरफ से हो चाहे उस दूसरे व्यक्ति की तरफ से हो जिसको आजकल ये जिससे मिल रहे होंगे, या आपके अलावा भी जो व्यक्ति इनके माइंड में है ना, तो उनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी इनको अभी थोड़ी छुट्टी चाहिए, थोड़ी फुर्सत चाहिए, वो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। ये अभी सिर्फ वो चीज कर रहे हैं जिस चीज को करने से इनको शांति मिलती है या जिससे मिलने से इनको अच्छा फील होता है, ये अभी बिल्कुल उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। किसी के लिए अभी कोई बहुत प्यार, किसी के लिए कोई दीवानगी, कोई वैसी चीज अभी इन्होंने पाल के नहीं रखा हुआ है। बस इतना मैं आपके लिए स्टिल कहूंगी कि एक अच्छे पार्टनर के रूप में आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं। जो लाइकिंग पहले थी इनकी आपके लिए वो अभी भी है, वो कहीं नहीं जा रही है। ठीक है, वो आपके गुणों के वजह से, आप जैसे हो उसकी वजह से ही ये चीज है, पर खुद से इनका कनेक्शन टूटा हुआ है इस व्यक्ति का। और ये क्या चाहते हैं ना, उस चीज के लिए इनको अपने अंदर में क्या चेंजेस करने चाहिए, वो चेंजेस ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे जो ये बटरफ्लाई है, इसको कौन सा बटरफ्लाई बोलते हैं मैं भूल गई, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में हेलीकॉप्टर बोलते हैं, वो वाला बटरफ्लाई आजकल तो बहुत ज्यादा दिख रहा है। ये इतना ज्यादा जमीन के अंदर से ये निकल निकल के पूरे चारों तरफ फैलता है। शाम में या दोपहर में आप देखेंगे बहुत सारे हजारों की संख्या में होते हैं। तो खुद के अंदर जो बदलाव इनको लाने हैं वो ये पर्सन अभी नहीं ला रहे हैं, विचलित है, ये वर्ड मैं बिल्कुल कहूंगी यहाँ पे, विचलित है ये पर्सन अपनी लाइफ में। कोई एक जिनकी तरफ इनका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, उनकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड है वो मैं आपको उसका एक रीजन बताती हूँ। जब वो उस
जो भी थर्ड पर्सन है, थर्ड रोमांटिक पर्सन जिसकी तरफ ये अट्रैक्टेड है, जब वो उसको देखते हैं ना तो वो उनको काफी कॉन्फिडेंट पाते हैं। ये देखिए फिर से कार्ड आ गया। यही कार्ड की ऊर्जा लेके मैं आपको बता रही थी क्योंकि मुझे दिखा था, और देखिए वो कार्ड जो है वो यहाँ पे आ ही चुका है। तो वो पसंद इसलिए है क्योंकि वो काफी कॉन्फिडेंट है। जैसे ये व्यक्ति अपनी लाइफ में अपने जॉब को लेके, अपने बिजनेस को लेके एकदम है ना कि हाँ इसको आगे बढ़ाना है, वही वाली चीज, वही कॉन्फिडेंस ये इसके अंदर में भी देखते हैं। ये घरेलू देखिए हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा घरेलू नहीं है। ओके। और ज्यादा मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस ही नजर आ रहा है। एंड मे बी अगर ये लोग फिजिकली इन्वॉल्व हैं तो वो जो उन लोगों की जो फिजिकल इंटीमेसी का जो भी कंपैटिबिलिटी है, लेवल है, वो अच्छा है उनका, उनके साथ में अच्छी हो सकती है। अगर नहीं उस तरीके से जुड़े हुए हैं तो फिर आप इस चीज को जाने दीजिएगा। लेकिन अगर है तो, और अगर आपसे, चूंकि आपके लिए यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, मतलब आप आपसे थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी नजदीकी उनके साथ है, उससे मिलना जुलना अच्छा लगता है। कमिटमेंट उसको भी किसी तरीके का नहीं दिया है। ओके। तो अभी उसके साथ वो अपना रिश्ता जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके। देखिए अब ये जो कार्ड आया है ना, उसकी कुछ ऊर्जा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये व्यक्ति अभी क्या सोच रहा है। तो देखिए इनका इस वक्त जो नेचर है वो नेचर कैसा है, मैं आपको कम शब्दों में बता देती हूँ, ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। और आपको जो लगता है, जो चीज आपसे मैच करे, आप प्लीज वही चीज रखिएगा। अभी ये जो पर्सन है ये अनफेथफुल है। ये किसी के लिए भी अभी फेथफुल नहीं हो सकते हैं। इनको आप डिसलॉयल बोल सकते हैं और जिद्दी भी बोल सकते हैं। और ठंडा बिहेव करना, रूड बिहेव करना, ठंडा अगर आप नहीं समझ रहे तो रूड बिहेव करना, तो ये किसी के प्रति कर रहे हैं, और जो अभी ये आपके प्रति कर रहे हैं, ठीक है। इनको केयर नहीं है कि आप कैसे हो, कहाँ हो, जरूरत आपको है नहीं है, इस चीज की इस व्यक्ति को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आप चाह रहे हो इनकी लाइफ से, ठीक है, कोई बात नहीं है, इनके पास ऑप्शंस हैं। और इनके जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक गेन करना, पैसा कमाना, पैसे को उड़ाना, अपनी शोहरत पे या अपने नाम के लिए दूसरे के ऊपर पैसा खर्च करना, या फिर अगर ये इसके साथ है तो ये इसके साथ अच्छे से रहे, तो उसको कुछ गिफ्ट देके या घुमा फिरा के या कहीं वेकेशन पे जाके, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो उसको लेके वेकेशन पे चले जाते होंगे, क्योंकि मन अंदर से काफी भारी भारी सा लगता है। तो ऐसे में इनको लगता है कि मेरा वहां पे अच्छा समय बीत रहा है, तो ठीक है, मेरी लाइफ है और मैं फ्री हूँ, अपनी लाइफ में जो करना मुझे करना है वो करने के लिए मैं बिल्कुल फ्री हूँ। ओके। मैंने बोला ना, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल इस व्यक्ति का एकदम स्टॉप हुआ पड़ा है। तो पर वैसे देखें तो लगभग लगभग ये अपनी लाइफ में जो इसको अच्छा लग रहा है इस व्यक्ति को, वो कर रहे हैं, ठीक है। अगर सिर्फ आपके मैटर को हटा दें, क्योंकि आपको भी, मुझे अभी तो नहीं लग रहा है कि ये किसी तरीके का कोई झूठा वादा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा इनको बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब मुझे कार्ड में नहीं दिख रहा है कि ये आपको कोई झूठा वादा करे। ये तो आपसे ऐसा दिखा चुके हैं कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, मैं मेरी लाइफ है और मैं फ्री हूँ अपनी लाइफ में जो करने के लिए, विच इज अप टू सम एक्सटेंट इट्स ट्रू। आप अगर कोई थर्ड पर्सन बन के देखिए तो वो फ्री है अपनी लाइफ में जो करने के लिए। हाँ, अगर आपको वादा करके और फिर ये अपनी लाइफ में ये चीजें कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड चीटिंग, दिस इज कॉल्ड अ डैम चीटिंग। ऑलराइट, तो आप देख लीजिए अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और अभी इनको खुश करना है अपने आप को, जहां पे भी उनको खुशी मिल रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप इस ऊर्जा में हैं और अगर आप लोग अभी मिलजुल रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये फिर आपकी एनर्जी होगी, ठीक है, आपसे काफी अट्रैक्टेड है। और अगर आप इस एम्प्रेस की ऊर्जा में हैं, जहां आप वेट कर रहे हैं, मैंने आपकी ऊर्जा पहले बता दी है कि आप कुछ अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेने के मूड में हो, जो करेंगे यही करेंगे, पर हाँ इतना है कि वेट है बहुत सारे लोगों को। देखिए जनरल रेटिंग है, जितना मैच करे आप ले लीजिए, तो वेट है आपको कहीं पे, किन्हीं किन्हीं के पर्सन के साथ जिनसे ये चीज मैच करे। या तो इनकी शादी
में बहुत सारी प्रॉब्लम है या लगभग टूटने पे आई हुई है, या फिर इनका कोई एंगेजमेंट, या फिर इनका कोई किसी के साथ कोई कमिटमेंट एंगेजमेंट का या शादी का वो टूटा है, जिसके बाद से उसको छोड़ के वो कोई और है, ठीक है, वो आप या ये यहाँ पे नहीं है, और अगर आपके साथ ये चीज मैच करती है तो फिर ये आपके साथ चीज है, तो वहां पे हार्मनी नहीं बैठी, और आगे का फ्यूचर, आगे जो भी फ्यूचर है, भविष्य है, उनको अच्छा नहीं दिखा। उनको लगा कि अभी इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आगे चल के और भी प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी है, तो वो पॉसिबिलिटी खत्म करके उन्होंने वो जो शादी है वो चीजें उसको हटा दिया है, उसको छोड़ दिया है उस चीज को, और नए किसी पर्सन को इन्होंने डेट करने के लिए चुना है। आपको इन्होंने फिर से, मैं कहूंगी, नहीं चुना है और किसी और पर्सन को चुना है। देखिए, मुझे जो समझ में आया मैंने बताया। आपको बहुत बुरा लगा होगा कुछ लोगों को जो इंतजार कर रहे हैं, तो पर ये फैक्ट है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिवाइन से पूछूंगी कि डिवाइन फ्यूचर क्या बताना चाहते हैं और आपके लिए क्या संदेश है। यहाँ पे मैं दोनों चीज देखूंगी, क्योंकि जब ऐसी ऊर्जा निकल के आई है, ऐसी सिचुएशन निकल के आई है, तो मैं बिना सजेशंस लिए तो नहीं आगे बढ़ूंगी। डिवाइन क्या फ्यूचर, क्या फ्यूचर डिवाइन बता रहे हैं इस बारे में। और मैं लगभग लगभग 1 से 1.5 महीने की ही ऊर्जा देख रही हूँ यहाँ पे, इससे ज्यादा की नहीं देख रही हूँ। ओके, हमारे व्यूअर्स की सिचुएशन प्लीज डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस डिवाइन, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। वाह, सो ब्यूटीफुल। हमारे व्यूअर्स के लिए 2 मेजर आर्कानास एक साथ निकल के आए हैं। ओ माय गॉड, 3 मेजर आर्कानास। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, इस व्यक्ति की बात करें तो ये अभी बहुत कुछ सोचेंगे। इनका ना अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि ये जो भी करेंगे, ये अपने घर को, अपने समाज को, नाम इनका खराब नहीं होना चाहिए, जो हो समाज में ऊंचा ही नाम रहे, उन सब चीजों को ध्यान में रख के ही ये कोई डिसीजन लेंगे। आपको डिवाइन बस इतना ही अभी कहना चाह रहे हैं कि ये पर्सन जो भी डिसीजन लेगा ना, ये अपने कंट्रोल में चीजों को रख के लेगा। साथ ही हो सकता है कि यहाँ पे इस व्यक्ति के घर से, आप में से किसी किसी के पार्टनर के फादर यहाँ पे, या तो अभी तक अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो वो सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, ये चीज है यहाँ पे, लेकिन नथिंग इज डिसाइडेड येट, क्योंकि यहाँ पे भी ना सब चीजों को सोचने का, प्लान करने का ही नजर आ रहा है। हाइरोफेंट है, एम्परर है, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो 2 मेल यहाँ पे निकल के आए हैं। उन लगभग ऊर्जा बराबर है, दोनों कॉन्फिडेंट है, एक जरूरत से ज्यादा जिद्दी है। तो ये देखिए, उनके फादर हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज है। तो ये जो भी करेंगे अपने घर परिवार उन सब की सहमति से ही करेंगे। अगर आपके लिए भी आगे बढ़ेंगे ना, तो सर्वसम्मति से ही होगा। चाहे अगर आप लोग मैरिड है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर भी आया है और एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कि अगर आप दोनों की शादी में दिक्कत आ रही है, तो बहुत सारे चांसेस है कि फिर से घर के बड़े मिलके आप लोगों की शादी, जो जहाँ पे आप लोग झगड़ रहे हैं, आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, तो वो चीजों को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। कुछ इल्जाम जो आपके ऊपर लगाए गए थे, तो वो इल्जाम आपके ऊपर से वापस लिए जाएंगे। अब जो यूनिवर्स ने आपके लिए सजेशन दिया है, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स ने आपको, परमात्मा ने आपको कितना इंटेलिजेंट बनाया है, आप उस चीज को कभी कभी भूल जाते हैं।
आपके अंदर में वही शक्ति है जो डिवाइन के अंदर में शक्ति है। आपके अंदर में वही प्रेम है जो प्रेम, जो लव की ऊर्जा से ये यूनिवर्स बना हुआ है, प्रेम की ऊर्जा से, वो प्रेम की ऊर्जा आपके अंदर में भी है। आप घबराते क्यों? आप अकेलेपन से क्यों घबराते हो? आपके अंदर में तो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज का इतना बढ़िया समन्वय है, इतना बढ़िया संतुलन बना हुआ है। आपके साथ यूनिवर्स कभी भी ना गलत नहीं होने देंगे। आप बस अपने लाइफ पाथ पे, आपका जो भी उद्देश्य है जीवन का, उस पे बढ़ते जाइए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते जाइए, बैलेंस होगा। आप प्रेम देना चाहते हैं, आपको प्रेम मिलेगा, आप तभी प्रेम देना। ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल निछावर मत हो जाना जो आपकी कभी केयर नहीं करता है, क्योंकि फिर वो वही करने लगेगा, क्योंकि आपकी तरफ से उसको सहमति मिल जाएगी कि हाँ, तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। तो जब आप सहमति दोगे तो दूसरा तो फिर बिगड़ेगा ही, दूसरा तो फिर आपके ऊपर ज्यादती करेगा ही। तो ज्यादती करने मत दीजिए। अपने इंट्यूशन को सुनिए। अगर आप ध्यान लगाते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप में से कुछ लोग स्टडी करना चाहते हैं, अगर कोई अपने रिलीजियस ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं, आप लोग उसको जरूर पढ़िए। और न सिर्फ पढ़िए, बल्कि पढ़ के उसको अपने अंदर बिल्कुल घुला लीजिए, इतना अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, और फिर उस चीज को आपको दूसरों को भी बांटना है। क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान का अगर उसका प्रचार प्रसार ना किया जाए तो उसका क्षय हो जाता है, मतलब उसका विनाश हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। वो ज्ञान आप ही के पास था, आप ही के पास से खत्म हो गया, तो उसका प्रचार प्रसार भी आपको करना है, ताकि जो आगे की जो जनरेशन हैं वो गलत कदम ना बढ़ाएं, वो इस व्यक्ति की तरह डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी में नहीं चले जाएं, एक डिस्टॉर्टेड पर्सन ना बने जो लोगों को दुख देता फिरे। मुझे नहीं पता है कि सच में इसने आपको चीट किया है या आ, कुछ झूठे वादे किए और वादा पूरा नहीं किया। ये मैंने पास्ट के लिए कार्ड्स नहीं देखे हैं, वो आप सब बेहतर जानते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है। हो सकता है कि इसने आपसे किसी तरीके का वादा नहीं किया हो, ये बस अपनी लाइफ में वो कर रहा है जिसमें वो खुश रहना चाहता है। तो ऐसे में आप जानते हैं कि किस हद तक आप उसको ब्लेम कर सकते हैं। आप ब्लेम नहीं कर पाएंगे। ओके। और अगर वादे तोड़े हैं तो फिर ऑफ कोर्स ब्लेम कीजिएगा। तो जो आ रहा है लाइफ में उसका सामना कीजिए, क्योंकि आप सामना करेंगे, आप अपने अंदर हिम्मत लाएंगे, आपको डिवाइन और हिम्मत देंगे। आप प्यार चाहते हो, मिलेगा आपको प्यार। थोड़ा, बहुत ज्यादा प्यार किसी को मत दिया कीजिए। आई होप आपको रीडिंग से कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी आपके पर्सन के बारे में और आपके लाइफ के बारे में भी। जब यहाँ पे इस तरीके से 3 मेजर आर्कानाज आ जाते हैं तो इट शोज कि हाउ पावरफुल यू आर, आप कितने बड़े पावर हाउस हो, आप कितने अच्छे इंसान हो। वो वैसे मुझे अगर ये तीनों कार्ड्स नहीं भी आते तो सिर्फ ये जो कार्ड है ना, आपकी जो ऊर्जा बता रहा है, ये कार्ड भी तो वो चीज एक्सप्लेन कर सकता था। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, कि ये जो पर्सन है ना वो बेवकूफ नहीं है। वो आपकी क्वालिटीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो खुद को भी जानते हैं कि वो खुद की जरूरत जब उनको महसूस होगी, जिस वक्त जिसके साथ महसूस होगी, वो अपनी प्यास उस वक्त उसी के साथ बुझाएंगे, दूसरे की परवाह नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए।